बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने लगे। इसमें हमें एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी है पहले, लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में हम पहले सीख चुके हुए हैं, वो नंबर्स जो रैशनल और इररैशनल्स का यूनियन होते हैं। रैशनल और इररैशनल के यूनियन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब किसी नंबर का जो कि रियल है उसका लॉग फाइंड आउट करना है हमने। तो द लोगारिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज y। इसका मतलब क्या है कि हम इस नंबर x का लॉग फाइंड कर रहे हैं, और ये जो मैंने छोटा सा b लिखा हुआ यहां पर, दिस वन इज नोन एज बेस। इस स्मॉल b को हम बेस ऑफ लॉग कहते हैं, और ये वो नंबर है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है, और ये उसका आंसर आता है। सपोज y आता है। अब इसका मतलब क्या है? मीन्स दैट व्हेन b इज रेज्ड टू द पावर y, मतलब ये है b इज रेज्ड टू द पावर y। ये जो हमने स्मॉल b लिखा हुआ है इसकी पावर y लिखें, इट इज इक्वल टू x, तो फिर आंसर में क्या आता है? x आता है। तो इस फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म भी कहते हैं। ये जो पहले लिखी हुई है लोगारिथमिक फॉर्म कहते हैं इसको, या लॉग फॉर्म कहते हैं इसको। बच्चों हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। हमारी एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन सिर्फ इसी कन्वर्जन पे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन। ठीक है, तो हमने ये देखा, अगर कभी हमारे पास कोई एक नंबर लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है तो जो भी उसकी बेस होगी इसको हमने राइट साइड पे लेके आना है, ऑपोजिट साइड ऑफ द इक्वल लेके आना है। अगर लेफ्ट साइड पे लॉग लिखा हुआ है तो फिर हमने उस बेस को राइट साइड पे लेके आना है, और अगर लॉग लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो हमने उस बेस को राइट साइड पे लेके जाना है। फिर करना क्या है? इस बेस को हमने राइट साइड पर लाकर जो भी नंबर होगा उसकी बेस बनाना है। तो देखें, जब ये b राइट साइड पर आया तो ये किसकी बेस बन गया? y की बेस बन गया, तो y पावर में चला गया और इधर से लॉग खत्म और x आ गया। ठीक है, इसी तरह जब हम इसको दोबारा वापस लेके जाना चाहें लॉग फॉर्म में, वापस जाने के लिए हमने ये देखा कि ये जो y है उसकी बेस b है। इसका मतलब ये पहले बेस किसकी थी? ये लॉग की बेस थी। ठीक है, तो ये लॉग की बेस थी पहले, और ये y वापस नीचे आ जाएगा, बाकी क्या रह गया? x, तो ये x का लॉग हो गया। ठीक है जी, इसको आपने याद रखना है। ये कन्वर्जन हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यूज करनी। लॉग ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है? सिंपली मींस दैट व्हेन b इज रेज्ड टू पावर y इट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी। फिर हमने कंडीशंस लगानी है कि ये जो b है, ये जो बेस है, ये ग्रेटर देन 0 है, और जिस नंबर का लॉग फाइंड करना है x वो भी ग्रेटर देन 0 है, और b, और इसके अलावा ये जो b है ये इक्वल टू 1 भी नहीं है, यानी b इज नॉट इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 यहां पर गौर से देखें। हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने शुरू में ये सीखा था कि जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने सिर्फ देखना है कि उसमें बेस कौन सी है। अब देखें यहां पर ये 10 जो है ये क्या है? ये बेस है। तो ये किसकी बेस है? ये बेस ऑफ लॉग है। हमने यही सीखा था, ये बेस किसकी है? बेस ऑफ लॉग है। और ये y नीचे आ जाता था वापस, जो पावर में गया था, तो ये वापस आया, और ये लॉग किसका बन गया? x का। दोबारा करते हैं, हमने लिखा लॉग, उसकी बेस कितनी है बच्चों? 10, ये 3 वापस आ जाएगा, और ये इक्वल के दूसरी तरफ होता है, और लॉग किसका है? 1000 का। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 गौर से देखें, ये बेस है। ठीक है, ये बेस है जो राइट साइड पे गई हुई थी। अब गौर से देखें, ये बेस है जो कन्वर्जन के बाद इक्वल के दूसरी तरफ गई थी, अब इक्वल के राइट साइड पर आ जाएगी, और बेस किसकी बन जाएगी? लॉग की। तो ये लॉग होगा 256 का, जिसकी बेस क्या होगी? 2 होगी, और ये 8 वापस नीचे आ जाएगा। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें गौर से देखें, ये बेस है, कन्वर्जन के बाद ये दूसरी तरफ गई थी इक्वल के, तो इसने वापस आना है इस तरफ, और ये बेस किसकी बनेगी? लॉग की बनेगी। लेफ्ट साइड पर -3 वापस नीचे आया, लॉग ऑफ 1/27 विद बेस -3। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 4। यहां पर देखें, ये 20 बेस है जो कन्वर्जन के बाद इक्वल के दूसरी तरफ गई थी, इसने वापस आना है 400 वाली साइड पर, तो ये बनेगा लॉग 400 विद बेस 20, और इक्वल किसके है बच्चों? 2 के। सिमिलरली यहां पर 16 बेस है जो कन्वर्जन के बाद दूसरी तरफ गई हुई थी, तो हमने इस बेस को वापस 1/2 वाली साइड पे लाना है, तो ये लॉग की बेस हो गई इस बार 16 ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1/4। ये जो पावर में चला जाता है वो नंबर वापस आ जाएगा। अगेन यहां पर 11 बेस है जो कन्वर्जन के बाद दूसरी तरफ गई हुई है, तो हमने इसको वापस लाना है 121 वाली साइड पर, तो लॉग
11 ऑफ 121 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर देखें, बड़ा सिंपल है, ये क्यू बेस है, ठीक है, जो राइट साइड पर आई हुई है आफ्टर कन्वर्जन। हमने इसको दोबारा लेफ्ट साइड पे लेकर जाना है, तो लॉग किसका हुआ फिर बच्चों? लॉग ऑफ p विद बेस q इज इक्वल टू r। अब यहां पर बेस क्या है? 32 है। हमने ये कहा ये कन्वर्जन के बाद लेफ्ट साइड पर गई, हमने इसको दोबारा वापस लेकर आना है, तो -1/5 इज इक्वल टू log 32 एज बेस ऑफ 1/2। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं।